क्यूरियोसिटी बॉक्स के नवम दिन में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन कहानियां हमें जीवन की गहरी समझ और स्पष्टता देती है। एथिन अपने करियर की ऊंचाइयों पर था, सफल, सम्मानित और हमेशा व्यस्त। लेकिन बोर्डरूम की जीत और देर रात तक चलने वाली मीटिंग्स के पीछे वह एक अनकहा बोझ उठाए हुए था। घर की खुशियों का धीरे धीरे मुरझाना। हर दिन एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग की दौड़ में उसके परिवार की मुस्कान फीकी पड़ती जा रही थी। फिर एक दिन जब उसने अपनी बेटी का स्कूल नाटक और अपनी पत्नी का जन्मदिन दोनों मिस कर दिए, तो उसके भीतर एक गहरी खालीपन की भावना जागी। यह एहसास उसे प्रसिद्ध जैन गुरु मास्टर दाइची के पास ले गया, जो अपनी कोमल और गहरी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। मास्टर दाइची ने एथेन को शांत, करुणा भरी आंखों से देखा और उसे मठ के एक सुंदर बगीचे में ले गए। एक ऐसा कोना जो हरियाली और जीवन से भरपूर था। इस शांति भरे स्थान में मास्टर ने एथेन को एक साधारण पानी की कैन पकड़ाई और उसे एक सूखे हुए पौधे की ओर इशारा किया। उन्होंने धीरे से कहा, एथेन, इस अकेले फूल को देखो, जो बचने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसकी खूबसूरती केवल इस बात पर निर्भर है कि इसे कितनी देखभाल मिलती है। बिना पोषण के यह मुरझा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा परिवार, जब तुम उसके लिए मौजूद नहीं होते। एथन ने जैसे ही पानी से भरी कैन उठाई और पौधे को पानी दिया, ऐसा लगा मानो पूरा बगीचा उसे नई आशा और जीवन का संदेश दे रहा हो। मास्टर दाइची ने आगे कहा, जो समय तुम अपने परिवार के साथ बिताते हो, वह उस जल की हर बूंद की तरह है, जो परिवार की आत्मा को सींचती है। समय तेजी से निकल जाता है और इन रिश्तों को संवारने का मौका बहुत कीमती होता है। सफलता का क्या फायदा अगर तुम्हारे घर का आंगन सूना हो जाए। वह दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे ठंडी जमीन को महसूस किया, पत्तों की सरसराहट सुनी और सूर्यास्त को देखकर विचार किया। उसी शांति में एथेन को एहसास हुआ कि सच्ची संतुष्टि सिर्फ बड़े लक्ष्य हासिल करने में नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए छोटे छोटे प्यार भरे लम्हों में भी है। उस दिन ने एथेन के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मास्टर दाइची की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर उसने तय किया कि अब वह समय पर घर लौटेगा, अपनों के साथ खाना खाएगा, उनके साथ कहानियां साझा करेगा और उन्हें सच में सुनेगा। धीरे धीरे जिस तरह बगीचे का वह उपेक्षित कोना फिर से खिल उठा, वैसे ही एथेन का घर भी प्यार, अपनापन और खुशियों से भरने लगा। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? सफलता केवल कार्यक्षेत्र में मिली उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इससे मापी जाती है कि आपने अपने परिवार के लिए कितना समय और प्रेम समर्पित किया। यही सच्ची विरासत है, जो किसी भी पेशेवर उपलब्धि से बड़ी होती है। अगर आपको इस कहानी में ज्ञान मिला तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्यूरियोसिटी बॉक्स से जुड़े। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कल। तब तक शांत रहें, जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें।